दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि बिहार में विधानसभा का चुनाव नवंबर में होना है। इसको लेकर के तमाम राजनीतिक दल तैयारी कर रही है। इस कड़ी में बिहार में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एक तरफ एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान ने और उनके तमाम साथियों ने इंडिया महागठबंधन का दरवाजा खटखटाया कि भैया हमें गठबंधन में शामिल कर लो, हमें 6 सीट दे दो, हमें कोई मंत्रालय नहीं चाहिए, हमें कोई पद नहीं चाहिए, हम डिप्टी सीएम नहीं मांग रहे हैं, हम मंत्री नहीं मांग रहे हैं, हमें बस 6 सीट दीजिए, साथ आइए, साथ लड़ करके चुनाव लड़िए और उन ताकतों को इस बिहार से फेंकने में हमारा सहयोग कीजिए। हम भी चाहते हैं कि जो फिरका परस्त ताकत है वो बिहार में ना आए। लेकिन इन तमाम मामलात के बावजूद आपने देखा कि इंडिया महागठबंधन ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ गठबंधन करने से सीधे तौर पर कहीं ना कहीं इनकार कर दिया। अख्तरुल ईमान ढोल ताशे के साथ तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंच गए, लेकिन वहां से भी उन्हें कोई अच्छी खबर नहीं मिली। यहां तक कि तेजस्वी यादव ने इसे एक बेकार हरकत बताया। उन्होंने ये कहा कि कहीं ना कहीं उन्हें धमकी देने के लिए भेजा गया, धमकी देने के लिए वो लोग आए थे। अब इस पूरे मामले के बाद आप जानते हैं कि बिहार में 4 दिनों के लिए असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे हुए थे। उनका सीमांचल यात्रा था। हम उस यात्रा में पहुंचे, हमने उस यात्रा को पूरी तरीके से कवर किया, हमने एक एक खबर आप तक कहीं ना कहीं पहुंचाई, असदुद्दीन ओवैसी के बयान को आपको सुनाया, समझाया, बताया, दिखाया। लेकिन अब बात करेंगे कि क्या असर है। देखिए, जब हम सीमांचल पहुंचे, हमने जो तस्वीरें देखी, उसके बाद ये बात तो साफ तौर पर कही जा सकती है कि असदुद्दीन ओवैसी का क्रेज़ ख़त्म नहीं हुआ है। ये कहा जा सकता है कि जो क्रेज़ उनका 2020 में था, उससे ज़्यादा क्रेज़ कहीं ना कहीं सीमांचल में आज भी असदुद्दीन ओवैसी का है। यह अलग बात है कि समीकरण बदले हैं, हालात बदले हैं, तस्वीरें बदली हैं, लेकिन ये बात तो साफ है कि कई ऐसे सीट्स हैं जहां पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बड़ी कामयाबी हासिल कर सकती है। 4 से 5 सीट तो ऐसी है जहां पर ये लोग कामयाब हो सकते हैं, और साथ ही साथ कुछ सीट्स ऐसी है जहां पर अगर मेहनत की जाएगी तो वहां भी कामयाबी मिल सकती है। इसके अलावा बिहार का जो क्षेत्रीय दल है, खास करके राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया महागठबंधन, उसे कई सीट पर भारी नुकसान ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी देंगे। ये बात लगभग तय है। जब एआईएमआईएम चुनाव लड़ेगी और वह पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेगी तो कई ऐसी सीट है जहां पर 10,000 से 15,000 वोट तक ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंडिया महागठबंधन का काट सकती है। अगर आप पिछले विधानसभा चुनाव के रिजल्ट के डेटा को देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि 50 से ज़्यादा ऐसी सीट्स थी जहां पर मार्जिन 2,000 से 4 से 5,000 के बीच ही रहा था। तो यह मार्जिन जो एआईएमआईएम जब इस मार्जिन से ज़्यादा वोट गेन करेगी तो आप समझ सकते हैं कि एक बार फिर बड़ा नुकसान जो है वो तेजस्वी यादव को मिल सकता है, राहुल गांधी को मिल सकता है। लेकिन सवाल वही है कि भाई आप जब गठबंधन में शामिल नहीं करेंगे तो कोई पार्टी चुनाव ऐसा तो है नहीं कि नहीं लड़ेगी। और जो लोग सिर्फ एआईएमआईएम पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ये इससे बीजेपी को मदद मिलेगी, तो उन्हें आम आदमी पार्टी के बारे में भी सोचना चाहिए, उन्हें चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में भी सोचना चाहिए, उन्हें बहुजन समाज पार्टी के बारे में सोचना चाहिए, उन्हें और भी कई दल है जो बिहार में चुनाव लड़ रही है। लेकिन सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर आरोप लगा देना ये सीधे तौर पर यही बताता है कि भाई आप उनका साथ नहीं देना चाहते, आप शायद नहीं चाहते कि कोई मुस्लिम लीडर जो है वो उभर करके आ जाए। और बार बार ये बात कही जा रही है, मुसलमानों में भी इस बार भारी नाराज़गी है, न सिर्फ सीमांचल बल्कि बिहार के अलग अलग हिस्सों में ये नाराज़गी देखने को मिल रही है। और आप भीड़ देखिए किस तरीके से दीवानापन है। असदुद्दीन ओवैसी की रैली की ये भीड़ की तस्वीरें देखिए, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक भारी भीड़ जो है वो ओवैसी साहब को देखने के लिए, रिसीव करने के लिए उमड़ी हुई है। हमने करीब से देखा कि किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी के सम्मेलन को सुनने के लिए हजारों की तादाद में लोग पहुंचे हुए थे। हजारों गाड़ियों का काफिला असदुद्दीन ओवैसी के साथ था। आप देखिए नीचे तो नीचे, घर के ऊपर, छत के ऊपर, पेड़ के ऊपर, पोल्स के ऊपर लोग खड़े होकर के असदुद्दीन ओवैसी को सुन रहे हैं। तो ये जो मोहब्बतें हैं, ये मोहब्बतें आसानी से नहीं कमाई जा सकती, ये कोई बी टीम नहीं कमा सकती, बल्कि कहीं ना कहीं उन्हें उम्मीद है असदुद्दीन ओवैसी से, और उसी उम्मीद के बिना पर ये लोग जो है वो भीड़ लगाए हुए हैं। हम इस बात को मानते हैं कि राजनीतिक लोग राजनीतिक ही होते हैं, लेकिन इन्हें ये लगता है कि कम से कम ये वो दल है जो हमारा सहयोग कर सकता है, हमारा काम कर सकता है। अख्तरुल ईमान ने अपने विधानसभा क्षेत्र अमौर में लगभग 800 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स जो है पिछले 5 सालों में लाए हैं, जिनमें बहुत सारा मुकम्मल हुआ है, बहुत सारे पे काम चल रहा है। तो ये एक नेता से ये उम्मीद होती है लोगों को। और असदुद्दीन ओवैसी ने जो ताकत दिखाई है, उस ताकत के देखने के बाद ये बात तो लगभग साफ हो गई है कि ओवैसी एक बड़ी फैक्टर होने वाला, एक बहुत बड़ा फैक्टर होंगे इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में। और वो इंडिया महागठबंधन के लिए जो है वो परेशानी भी हो सकते हैं। लेकिन सवाल यही है कि जब वो बार बार कह रहे हैं कि भैया भैया आइए, साथ आ जाइए, हमारा
हमारे साथ गठबंधन कर लीजिए, तो इसके लिए भी तैयार नहीं है। आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं? ये बात तो लगभग साफ है कि एआईएमआई मजबूती के साथ सीमांचल में चुनाव लड़ने जा रही है, और सिर्फ सीमांचल नहीं बल्कि सीमांचल के अलावा मिथिलांचल, मगध और कई हिस्सों में भी चुनाव लड़ने की प्लानिंग हो रही है। लगभग हर जिले में कुछ न कुछ सीट पर ये लोग चुनाव लड़ेंगे, और ये तादाद 50, 55, 60 सीट तक हो सकता है। अगर ये सिर्फ 30 से 35 सीट पर भी चुनाव लड़ते हैं, तो यकीन मानिए कि उस 30 से 35 सीट में कम से कम 15 से 20 ऐसी सीट होगी जो सीधे तौर पर इंडिया महागठबंधन को इफेक्ट कर सकती है। आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं? असदुद्दीन ओवैसी को लेकर के जो लोगों के अंदर क्रेज है, उसे किस निगाह से देखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, वीडियो को शेयर जरूर कीजिए।